5 धमाके ताजे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हरियाणा न्यू योजना 5 धमाके ताजे। कौशल रोजगार निगम हो, रोडवेज हो, पेंशन हो या किसी प्रकार की कोई भी सरकारी स्कीम हो, सरकारी योजना फ्री फ्री फ्री। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं हरियाणा नई की नई योजना और 5 अलग अलग धमाके। और स्पेशली मैंने एक अंडरलाइन किया है HKRN। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कौशल रोजगार निगम वाले हो या कौशल रोजगार निगम में आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको ये स्पेशली ही देखना है। उसके बाद रोडवेज क्या है, पेंशन क्या है या सरकारी फ्री योजना क्या है, मैं उस पर भी आपको डिटेल से दिखाने वाला हूं। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की। ये जो सीएम आवास घेराव में कैथल डिपो के कर्मचारी लेंगे बढ़ चढ़कर भाग। जी हां दोस्तों, क्या है, पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, लेकिन उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं पेंशन वाला मैटर क्या है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का क्या मैटर है, और उसके अलावा एक नई स्कीम जो आपको देगी फ्री सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, डिपो प्रधान महावीर संधू, समित कुंडू, शमशेर सिरटा, अनिल कुमार, इन सभी ने संयुक्त रूप से कहा कि हरियाणा सरकार रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को जायज मांगे मानकर बार बार यूनियन नेताओं से बैठक करके समझौता कर लेती है, पर उन नाजायज मांगों को धरातल पर लागू नहीं कर रही। कर्मचारियों की जायज मांगों के समझौते यूनियन नेताओं के साथ परिवहन मंत्री विभाग के प्रधान सचिव उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में हुए थे। आज तक उन मांगों में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार द्वारा बिना किसी मांग के 265 मार्गों पर असीमित प्राइवेट परमिट देने का निर्णय लिया गया है, जो कि ये निर्णय सही नहीं है। 23 जून 2023 को परिवहन मंत्री की बैठक में जिन मांगों पर सहमति बनी थी वो सभी की सभी उन्हें लागू करवाने के लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास करनाल में प्रदर्शन कर के घेराव किया जाएगा। इस मौके पर रामफल, शिमला, बलवान कुंडू, दिलबाग, खरक, इन सभी आदि कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अब मैं दिखाने वाला हूं नई ब्रेकिंग। पहले मैं आपको एक ये कटिंग दिखा देता हूं, यहां गीता महोत्सव के दौरान दी गई है। ये यहां क्या बोला गया है, 48 कोस के तीर्थ का भ्रमण करने के लिए जल्द ही बसों की होगी सुविधाएं। 182 तीर्थों की जानकारी से संबंधित पुस्तक का किया विमोचन। कुरुक्षेत्र में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन आयोजित। मैं इस पर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आपको ये स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम दिया गया है, मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए। इसमें क्या दिया गया था, कुरुक्षेत्र के पास पिपली में संत रविदास और सिख गुरुओं की स्मृति में स्मारक बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री। मैं इस पर टाइम नहीं, मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पर आता हूँ। एक ये पेंशन वाली देख लीजिए दोस्तों, भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल में केवल 700 रुपये बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई, हमने 4 साल में ही 1000 रुपये की बढ़ोतरी की, ये दिग्विजय चौटाला का कहना है। जी हाँ दोस्तों, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर एक जेजेपी की करनाल लोकसभा की होने वाली नव संकल्प रैली की तैयारियां संबंधी पार्टी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करते हुए इन्होंने बोल दिया है कि 45 विभाग होते हुए भी पहले दिन ही 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिलती है। दिग्विजय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल से करते हुए हरियाणा में 10 साल कांग्रेस शासन में 10 साल में भूपेंद्र ने 700 रुपये बढ़ाई, लेकिन हमने इसको 1000 बढ़ा दिया है। अब जैसे 2024 में चुनाव है, अब तो ये चलता ही रहेगा, हमको तो चलना है अपनी नई इन्फॉर्मेशन पर। ये देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार का क्या नया फैसला है। छात्र परिवहन सुरक्षा योजना तैयार, प्रत्येक जिले के एक खंड से होगी आरंभ। पहली से 12वीं तक के 1 किलोमीटर से अधिक दूरी के बच्चों को मिलेगी निःशुल्क यातायात सुविधा। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना की पात्रता क्या है, ऐसे सभी पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जो अपने निवास स्थान से 1 किलोमीटर से अधिक दूसरे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वह इस योजना के पात्र होंगे। परंतु अगले शैक्षणिक वर्ष 2024 से विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल योजना एवं विद्यार्थी परिवहन योजना दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। इसके लिए स्कूल नोडल ट्रांसपोर्ट अधिकारी विद्यार्थियों से लिखित में आवेदन लेगा। ये देखिए दोस्तों, विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत ये सभी सारा डाटा क्या दिया गया है, एनईपी की अनुपालना में 100% अवस्थान्तर और ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करना, विद्यार्थियों की एटीईएम जैसे विषयों पर रुचि
सहभागिता को बढ़ावा, ड्रॉप आउट रेट की घटाना, दिव्यांग विद्यार्थियों की क्षमता, ये सभी की सभी दे दी गई है। मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना की विशेषता क्या है? किसी भी रूट पात्र विद्यार्थियों को 20 या उससे अधिक होने पर प्राथमिकता रोडवेज विभाग द्वारा संचालित बसें मिनी बसों को दी जाएगी। हरियाणा रोडवेज की बसें किसी कारणवश उपलब्ध न होने की अवस्था में स्कूल प्रबंधन समिति और अन्य छोटे वाहनों से व्यवस्था की जाएगी। गांव के किसी भी ऐसे व्यक्ति जो यातायात सेवा प्रदान करता हो, उसके आचरण चरित्र कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए उसको इसकी जिम्मेवारी दी जा सकती है। लाइसेंस वगैरह, पंजीकरण, लाइसेंस सब कुछ होना चाहिए। विलेज लेवल का ही वर्क दे दिया गया है। यहाँ एक और दे दिया गया है, क्या दिया गया है? यहाँ हरियाणा सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को पायलट एक खंड के पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा। यह राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को फ्री में यातायात सुविधा दी जाएगी। इसकी उपयोगिता का अवलोकन करने के लिए विस्तार सभी खंडों में किया जाएगा। इसे लेकर विभाग ने सभी जिलों के डीओ को पत्र लिख दिया। सभी के पास, सभी स्कूलों में इसके डीओ के माध्यम से 31 दिसंबर तक निदेशालय के ईमेल पर भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि स्कूल खुलने के बाद बच्चों को योजना का लाभ मिल सके। ये देखिए दोस्त, जैसे कि आपको मालूम ही है 1 जनवरी से सरकारी छुट्टी होने वाली है। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, अगर आप कौशल रोजगार निगम में आपने फॉर्म फिल किया है और कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो, लेकिन उसकी क्या कंडीशन है? उसकी कंडीशन है आप इजराइल का फॉर्म नहीं फिल किया हो। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में इजराइल की एक वैकेंसी आई थी। HKRN के माध्यम से गाजा में इजरायली हमले में एक ही परिवार के 76 लोगों की मौत। यहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है। आपको जाने से पहले अच्छे से देख लेना है क्या वहाँ की स्थिति है। यहाँ गाजा में 5 लाख से अधिक लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ 23 दिसंबर की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ इजराइल हमले से 76 लोग मारे गए। यह युद्ध बीते 12 सप्ताह से जारी है। महमूद बासल ने इस हमले में मारे गए लोगों के नामों की आंशिक रूप से सूचना प्रदान की है। गाजा पट्टी में इमारतों के मलबे के बीच गुजरते हुए इजरायली सैनिक। यहाँ आपको जैसे ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से फॉर्म फिल किया था, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। यहाँ उसकी लास्ट डेट भी 20 तारीख दी गई थी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर वैसे तो अलग अलग 3 देशों की वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन यहाँ स्पेशली मैं आपको HKRN के माध्यम से क्यों ही बोल रहा हूँ, क्योंकि HKRN के माध्यम से ही यहाँ इजराइल के अंदर एक वैकेंसी आई थी, जिसके अंदर इजराइल के अंदर 3000 और 3000 अलग से ये सभी के सभी यहाँ दे दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा नीचे आना पड़ेगा आपको। यहाँ अलग अलग सभी प्रकार के पद दिए थे। यहाँ आपको सोच समझ कर ही जाना है, पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद ही जाना है। यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर ये स्पेशली ही इजराइल की थी पोस्ट, जिसके अंदर 10,000 के करीब कैंडिडेटों की उम्मीद जाने की उम्मीद थी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इजराइल की वैकेंसी है। मैं आपको दिखाने, ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन तो नहीं होगा शायद। इसके अंदर ये देखिए दोस्तों, आयरन बेंडिंग, ये अलग अलग पद थे। अब आपको सोच समझ कर इसके अंदर जाना है। 1,37,000 इसकी सैलरी थी। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।